Hey guys, welcome back to my channel Exam Addict. So today we are going to discuss about UGC NTA NET most expected topics on higher education part 2, and this session is going to be presented by me, Swati Kanochia. But before that, please subscribe, like and share my channel Exam Addict. And if you want to know about me, तो आप यहाँ पर चेकआउट कर सकते हैं. Hey guys, welcome back to my channel Exam Addict. So today we are going to discuss about expected topics on higher education part 2, and अगर आपने मेरा part 1 नहीं देखा है so आप previous वाला इसका वीडियो है on higher education वो आप देख सकते हैं. Also research methodology पे मैंने ऑलमोस्ट सारे वीडियो लेक्चर्स कंप्लीट कर दिए हैं, सो आप उन्हें भी वहाँ से देख सकते हैं मेरे चैनल एग्ज़ाम एडिक्ट से जाकर. सो मूविंग ऑन. The first one is Vidya Veerta Abhiyan. Vidya Veerta Abhiyan. The first point is MHRD has launched Students for Soldiers, a nationwide Vidya Veerta Abhiyan to higher education institutions across the country to display portraits of Paramveer Chakra decorated. जो विद्या वीरता अभियान है ये MHRD ने लॉन्च किया है. किसने लॉन्च किया है? MHRD ने लॉन्च किया है अभी के लिए जो सोल्जर्स हैं जिनको ऑलरेडी परमवीर चक्र मिला हुआ है, जो परमवीर चक्र से डेकोरेटेड हैं. ठीक है, सो उनके जो पोर्ट्रेट्स हैं अब वो डिस्प्ले होंगे हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस में. अगर मैं बहुत इजी वर्ड्स में आपको बताऊं सो हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस क्या हैं? यूनिवर्सिटीज़ हैं जो जहाँ पर ऐसे इंस्टीट्यूट्स जहाँ पर हायर एजुकेशन प्रोवाइड की जाती है. सो वहाँ पर वो सोल्जर्स जिनकी मृत्यु हो चुकी है, जिनको परमवीर चक्र मिला हुआ है, उनके जो पोर्ट्रेट्स हैं अब वो डिस्प्ले किए जाएंगे, यानी कि लगाए जाएंगे कहाँ पर? हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस में. ठीक है, एंड ये MHRD ने लॉन्च किया हुआ है. The second point is the portraits of Paramveer Chakra decorated soldiers were handed over to the Vice Chancellors of Jawaharlal Nehru University, Delhi University, Jamia Millia Islamia University to put it in their educational institutions. तो ये सारे जो पोर्ट्रेट्स हैं परमवीर चक्र डेकोरेटेड सोल्जर्स वाले, सो इनको वाइस चांसलर्स को हैंड ओवर कर दिया गया है ताकि वो अपने जो इंस्टीट्यूशंस हैं लाइक जो यूनिवर्सिटीज़ हैं, JNU है, दिल्ली यूनिवर्सिटी है, जामिया मिलिया इस्लामिया है, वहाँ पे ये लगा सके. Wall of Heroes depicting portraits of brave soldiers who showed exemplary bravery in defending the nation is expected to inspire a sense of patriotism and nationalism among students. So ये जो वॉल एक तैयार की जाएगी वॉल ऑफ हीरोज़ के नाम से, जिसमें कि पोर्ट्रेट्स लगाए जाएंगे उन ब्रेव सोल्जर्स के जिनको परमवीर चक्र मिला हुआ है. सो ये इसलिए कि नेशन है जो हमारा जो कंट्री है उसको जो स्टूडेंट्स हैं उनको इंस्पायर कर सके, पेट्रियाटिज़म एंड नेशनलिज्म स्टूडेंट्स के अमंग हम डेवलप कर सके, इंस्पायर हो सके, वो लोग देशभक्ति जगा सके. सो ये वॉल ऑफ हीरोज़ इसलिए ही लगाया जाएगा. राइट, मूविंग ऑन. फी वेव्ड ऑफ फॉर SC/ST कैंडिडेट्स इन जन शिक्षण संस्थान. सबसे पहले हम ये जानते हैं कि जन शिक्षण संस्थान क्या होता है. जन शिक्षण संस्थान that is JSS scheme was initially launched in 1967. So ये जो जन शिक्षण संस्थान है ये सबसे पहले लॉन्च किया गया था 1967 में एज श्रमिक विद्यापीठ. सो इसका नाम क्या था? श्रमिक विद्यापीठ. ठीक है, श्रमिक विद्यापीठ के नाम था. 1967 में सबसे पहले इसको लॉन्च किया गया. That was aimed at improving vocational skills and quality of life of industrial workers and their family members and of migrant workers coming to urban areas. Right? So ये जो लॉन्च किया गया था 1961 में एज अ श्रमिक विद्यापीठ के नाम से, जहाँ पर इनका ये एम था कि जो भी इंडस्ट्रियल वर्कर्स हैं या फिर उनके जो फैमिली मेम्बर्स हैं, जो माइग्रेंट वर्कर्स हैं, जो कि एक स्टेट से दूसरे स्टेट हैं काम करने के लिए, जो कि अर्बन एरियाज़ में आते हैं, शहर में आते हैं काम करने के लिए. सो उनकी जो लाइफ है, उनकी जो क्वालिटी ऑफ लाइफ है, उनको इम्प्रूव किया जा सके, उनको वोकेशनल स्किल्स प्रोवाइड किया जा सके, उनको ट्रेनिंग दिया जा सके. सो इसका एम ये था. राइट.
In April 2000, Shramik Vidyapeeth scheme was renamed as जन शिक्षण संस्थान. So ये बहुत important है कि 2000 अप्रैल 2000 में श्रमिक विद्यापीठ स्कीम का दोबारा से नाम रखा गया, जिसका नाम था जन शिक्षण संस्थान, जिसका जो फोकस है अब वो एक्सटेंड हो चुका था. देखिए, जब ये श्रमिक विद्यापीठ स्कीम के नाम से लॉन्च किया गया था, सो इसका फोकस क्या था? माइग्रेंट वर्कर्स हैं, जो उनकी फैमिली है, उनको वोकेशनल स्किल प्रोवाइड किया जा सके ताकि वो अपनी जो लाइफ है, जो क्वालिटी ऑफ लाइफ है, उनको इम्प्रूव कर सकें. बट जब इसे जन शिक्षण संस्थान के नाम का नाम दिया गया, तब इसका जो फोकस है, इसका जो ऑब्जेक्टिव है, और एक्सटेंड कर दिया गया और बढ़ा दिया गया. अब ये रूरल एरियाज़ तक भी प्रोवाइड किया जाता है. रूरल एरियाज़ में भी जो भी वर्कर्स हैं, जो भी फैमिलीज़ हैं, उनको ये वोकेशनल स्किल्स प्रोवाइड की जाती हैं. राइट. नाउ बैकग्राउंड देखते हैं इसका. इन जनवरी 2019 कॉम्प्रहेंसिव रिफॉर्म्स वर ब्रॉट इन फॉर डायरेक्टोरेट ऑफ जन शिक्षण संस्थान DJSS, विच वॉज फॉर्मरली अंडर मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट MHRD. सो आपको ये पता होना चाहिए कि जो जन शिक्षण संस्थान हैं वो 2019 की अगर हम बात करें, 2019 जनवरी में कॉम्प्रहेंसिव रिफॉर्म्स इसमें कुछ लाए गए, यानी कुछ बदलाव लाए गए. ठीक है. सो किस में लाए गए? जन शिक्षण संस्थान डायरेक्टोरेट में. नाउ विच वॉज फॉर्मरली अंडर मिनिस्ट्री ऑफ HRD. ये HRD मिनिस्ट्री के अंडर में था. मैंने आपको क्या बताया? अब ये किसके अंडर में है? मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप के अंडर में है. बट ये पहले MHRD के अंडर में था. 2018 से इसको ट्रांसफ़र कर दिया गया है अंडर मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप के अंडर में. राइट. सो मूविंग ऑन, दिस डिसीजन फॉलोज दोज रीसेंट कॉम्प्रहेंसिव रिफॉर्म्स. इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? To further strengthen skill ecosystem so as to benefit those in underprivileged sections of society. तो जो भी हमारी सोसाइटी के अंडर प्रिविलेज्ड सेक्शंस हैं, जिनको इतना प्रिविलेज नहीं है, जिनके पास में इतनी फैसिलिटीज़ नहीं है कि वो अपनी क्वालिटी ऑफ लाइफ को बहुत इम्प्रूव कर सकें, सो उनको स्किल प्रोवाइड करना ताकि वो हमारे इकोसिस्टम में, जिसमें हम रह रहे हैं, बहुत अच्छे से, बहुत अच्छी क्वालिटी ऑफ लाइफ स्पेंड कर रहे हैं, तो उनको भी वही अपॉर्चुनिटी मिले जिससे कि वो अपनी लाइफ को बहुत इम्प्रूव कर सके, क्वालिटी ऑफ लाइफ को, अपना स्टेटस बहुत इम्प्रूव कर सके. सो जन शिक्षण संस्थान का ऑब्जेक्टिव यही है, जो अंडर प्रिविलेज सेक्शंस हैं हमारी सोसाइटी के, जिनके पास में इतना प्रिविलेज नहीं है, इतनी फैसिलिटीज़ नहीं है, सो उनको वोकेशनल स्किल्स यानी कि ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाए ताकि वो उस फील्ड में रहकर जॉब कर सके, काम कर सके एंड अपनी क्वालिटी ऑफ लाइफ को इम्प्रूव कर सके. राइट. मूविंग ऑन, ये मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है कि जन शिक्षण संस्थान क्या है. नाउ इसका फंक्शन देखते हैं. जो जन शिक्षण संस्थान का जो इसका फंक्शन है, वोकेशनल स्किल प्रोवाइड करना है. एंटरप्रेन्योरशिप बेनिफिट्स ऑल्सो एक्सेसिबल करता है ये. एंटरप्रेन्योरशिप बेनिफिट्स यानी कि जो भी वोकेशनल स्किल्स प्रोवाइड की जाती हैं, ठीक है, जो भी इसके जो मेंबर्स होते हैं, जो भी ट्रेनिंग लेने आते हैं, तो उनको वोकेशनल स्किल प्रोवाइड की जाती है. साथ ही साथ अगर वो कुछ काम करना चाहते हैं, इफ़ दे वांट टू इनिशिएट सम स्टार्टअप, तो उसके लिए एंटरप्रेन्योरशिप बेनिफिट भी दिया जाता है. उनको बेनिफिट दिया जाता है कुछ कि वो अपना स्टार्टअप कर सकें. एंड दिस इज़ फॉर अंडर प्रिविलेज्ड एंड अनरीच्ड सेक्शंस. ठीक है. हमारी सोसाइटी के जो अंडर प्रिविलेज्ड सेक्शंस हैं उनके लिए है, लाइक SC/STs, विमेन एंड गर्ल्स, नियोलिटरेट्स, सेमी लिटरेट्स, जो कि स्लम ड्वेलर्स हैं, जो कि स्लम में रहते हैं, माइग्रेंट वर्कर्स हैं, जो कि एक जगह से दूसरी जगह काम करने जाते हैं, अर्बन एरियाज़ में आते हैं, उन सभी के लिए. राइट. Moving on, Vidyadan 2.0. MHRD launched Vidyadan 2.0, a platform to assimilate e-learning content. In this, educators and organizations to contribute their e-learning content that can be used on Diksha platform to help students continue their studies during this pandemic. देखिए, इस टाइम पे जो भी पैंडमिक चल रहा है,
कोरोना चल रहा है, उसमें हमें ज़रूरत किस चीज़ की है, किस चीज़ की ज़रूरत हमें पड़ रही है कि हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है वो रुके ना, ठीक है, जो हमारा एजुकेशन सिस्टम है वो रुके ना, जो पढ़ाई है, जो भी स्टडी है, जो भी स्टूडेंट्स हैं उनका फ्यूचर ना रुके। सो ई कंटेंट डेवलपमेंट बहुत ज़रूरी हो गया है। ई कंटेंट आप ई लर्निंग कह सकते हैं कि ई लर्निंग बहुत इंपॉर्टेंट हो चुका है। तो ई लर्निंग प्लेटफॉर्म ये प्रोवाइड करता है। विद्यादान 2.0 ई लर्निंग कंटेंट प्रोवाइड करता है, ठीक है। ये एक प्लेटफॉर्म है टू असिमिलेट ई लर्निंग कंटेंट, जहाँ पर आपको ई लर्निंग कंटेंट मिलेगा। एंड इसे MHRD ने लॉन्च किया है। इसे किसने लॉन्च किया है? MHRD ने लॉन्च किया है। देखिए, आपको एक बात हमेशा याद रखनी है, डैट जो हमारा हायर एजुकेशन सिस्टम है, ठीक है, ये जो एजुकेशन है, जो एजुकेशन पार्ट है वो हमारे MHRD के अंडर में आता है। सो अगर स्कूल है और यूनिवर्सिटी है, हाई एजुकेशन कोर्सेज वगैरह हैं या उससे जुड़ी हुई पॉलिसीज़ हैं, मोस्ट ऑफ द ये मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट के अंडर में आता है। सो ऑफ कोर्स विद्यादान मतलब कि विद्या का दान कर रहे हैं वाया ई लर्निंग, ठीक है, ई लर्निंग के थ्रू। सो ये MHRD ने लॉन्च किया है। इन दिस एडुकेटर्स ऑर्गेनाइजेशंस, जो भी पूरे देश में हमारे जो भी इंडिया में एडुकेटर्स हैं, ऑर्गेनाइजेशंस हैं, जो भी हाई एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस हैं, वो सब ई लर्निंग कंटेंट को डेवलप कर रहे हैं ताकि वो दीक्षा प्लेटफॉर्म को कंट्रीब्यूट कर सकें। एंड ये जो ई कंटेंट है वो दीक्षा प्लेटफॉर्म के थ्रू ही अवेलेबल कराया जा रहा है टू हेल्प स्टूडेंट्स कंटिन्यू देयर स्टडीज़ ड्यूरिंग दिस पैंडमिक, ताकि पैंडमिक ये जो चल रहा है, ये जो कोरोना का जो फेज़ चल रहा है, इसमें स्टूडेंट्स की जो स्टडीज़ हैं उसमें कोई रुकावट ना आए एंड वो ई लर्निंग के थ्रू अपना जो स्टडीज़ है वो कंटिन्यू कर सकें, राइट। Now moving on, it is a national level program that has been conceptualized to bring together e-learning content from across the country. ये नेशनल लेवल प्रोग्राम है। ये कैसा प्रोग्राम है? नेशनल लेवल प्रोग्राम है। इसका कॉन्सेप्ट क्या है कि हम ई लर्निंग कंटेंट पूरे भारत से अवेलेबल करा सकें वाया दीक्षा प्लेटफॉर्म, ठीक है। एंड नीड क्यों पड़ी है इसकी? जो क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड करना थ्रू ई लर्निंग, मतलब ई कंटेंट, जो ई लर्निंग कंटेंट है एंड वो क्वालिटी में बहुत बेटर हो, स्टूडेंट्स को प्रोवाइड करना, दोज हु आर स्टडिंग एट स्कूल और इन हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस। तो जो भी स्कूल्स में पढ़ रहे हैं या फिर हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस में पढ़ रहे हैं, यूनिवर्सिटी और डिग्री कॉलेजेस और एनी अदर हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस, तो वहाँ पे उनको ई लर्निंग कंटेंट अवेलेबल कराया जा सके ताकि उनकी जो स्टडीज़ हैं इस पैंडमिक के फेज़ में रुकावट ना हो। सो ये विद्यादान 2.0 आई होप सो आपको समझ में आया है। Now moving on, MHRD piloted the bill regarding conversion of deemed into central. यहाँ पर deemed university से central university की बात की जा रही है। So ऑफ कोर्स लोकसभा पास करता है बिल। अगर आपने पॉलिटी आपका सब्जेक्ट है पेपर 1 का, अगर आपने पॉलिटी पढ़ा है तो आपको ये भी पता होगा डैट जो बिल पास होता है वो लोकसभा पास करता है, ठीक है, लोकसभा पास करता है। सो MHRD पायलटेड है, लोकसभा ने बिल पास कर दिया था। 3 डीम्ड संस्कृत यूनिवर्सिटी को अब सेंट्रल यूनिवर्सिटी में बदला जाएगा, ठीक है, बदल दिया गया है। अब 3 डीम्ड संस्कृत यूनिवर्सिटीज़, जो ऐसी संस्कृत यूनिवर्सिटीज़ हैं जो कि डीम्ड में थी, वो डीम्ड थी बट वो अब सेंट्रल यूनिवर्सिटी में उनको कन्वर्ट कर दिया जाएगा। दिस बिल सीक्स टू कन्वर्ट 3 डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ प्रेजेंटली फंक्शनिंग इन द कंट्री इनटू सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़। तो ये जो बिल इसलिए पास किया गया है कि जो ये 3 डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ हैं जो कि संस्कृत की हैं, इनको सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ में कन्वर्ट किया जा सके। नाउ ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। देखिए, आपके एग्ज़ाम के पर्सपेक्टिव से हो सकता है कि मैच द फॉलोइंग के फॉर्म में आपको ये आ सकता है, या फिर एक सिंगल यूनिवर्सिटी का नाम लेकर
एंड प्ले ऑप्शन में प्लेस पूछा जा सकता है। सो 3 डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ कौन कौन सी हैं ये आपको पता होना चाहिए। द फर्स्ट वन इज़ राष्ट्रीय संस्कृत संस्थान। द फर्स्ट वन इज़ राष्ट्रीय संस्कृत संस्थान। ओके, ये भोपाल में है, ये आपको याद करना है। द सेकेंड वन इज़ श्री लाल बहादुर शास्त्रीय राष्ट्रीय संस्कृत विद्यापीठ जो कि न्यू दिल्ली में है। एंड द थर्ड वन इज़ द राष्ट्रीय संस्कृत विद्यापीठ जो कि आंध्र प्रदेश में है। ये बहुत अच्छे से आप याद कर लीजिएगा। सो दीज 3 आर वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, सो आई होप सो आज का जो लेक्चर है वो आपको अच्छा लगा होगा, समझ में आया होगा। एंड अगर नहीं समझ में आया है सो आप मुझे मेल कर सकते हैं, जो कि मैंने अपना मेल डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, आप वहाँ कर सकते हैं, या फिर आप कमेंट में मुझसे पूछ सकते हैं, कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। एंड मैं ट्राई करूँगी कि मैं आपके क्वेश्चंस का फीडबैक दे सकूँ, आपके जो डाउट्स हैं वो क्लियर कर सकूँ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। Thanks for watching. Please subscribe, like and share to my channel Exam Addict.